जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जीवन की समस्याएं क्या हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, किन किन समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, व्हाट आर द इश्यूज़, द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग इन लाइफ एंड व्हाट यू नीड टू डू। सो लेट्स चेक आउट दैट एंड आई गोना गाइड यू अकॉर्डिंगली। मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड करूँगी, आपको बताऊँगी क्या मेजर इश्यूज़ हैं इस वक्त आपके करंट लाइफ सिचुएशन में, आपकी जो प्रेजेंट परिस्थिति है क्या कुछ है और कैसे इसका निवारण हम कर सकते हैं, कैसे इस पे जो है आप सफलता पा सकते हैं जो भी सिचुएशन पे आप उलझे हैं, फंसे हैं, ड्रेन हो रहे हैं। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, काफ़ी सारे आपके आसपास लोग हो सकते हैं और जिन लोगों को आप जो है किसी प्रकार से सर्व कर रहे हैं, इन द सेंस लाइक आपकी एनर्जी उन लोगों में जा रही है। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे हैं तो आप काफ़ी सारे लोगों के दिए हुए काम को कर रहे हैं। अगर आप बाहर हैं तो बाहर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है और ये आपको जो है ड्रेन की जा रही है। इससे आपको जहाँ फोकस करना है वहाँ आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं और जो आपके जो थॉट्स हैं ना वो उलझे से हैं, एक ना कंप्लीट नज़रिए से अपने इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों के दिए हुए कार्य में लिप्त हैं। मतलब उसी कार्य में आपकी अटेंशन, उसी वर्क में आपकी अटेंशन जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ड्रेन हो रहे हैं, एग्जर्ट हो रहे हैं, मेंटल टेंशन हो रहा है, दिमागी तनाव हो रहा है। व्यूअर्स, तो इस समस्या से आपको जो है निकलना है। और कैसे निकलना है, ये कि आपको जो है एक टाइमलाइंस रखना है, एक टाइम टेबल बनाना है और अपने आप को इमोशनली, फिज़िकली ड्रेन नहीं होने देना है। आपको अपने लिए समय निकालना है, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, जो आपने सोचा है उस कार्य के लिए भी। दूसरों के दिए हुए कार्य में, दूसरों के दिए हुए इश्यूज़ में उलझना नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ और इस वक्त सिचुएशन की डिमांड यह है कि जो भी हुआ है, जो भी बुरा लोगों ने किया या परिस्थिति की वजह से बुरा हुआ, आप लोगों द्वारा आप लोगों को माफ़ करें, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ें। वरना आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप सोचते ही रह जाएंगे और अपने आप को और विचलित करते रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो आप जो है जीवन में आगे बढ़ें, इस प्रकार से आ रहा है। व्यूअर्स, साथ ही मैं देख रही हूँ कि आप को अपना कुछ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पैशन के ज़रिए, या कुछ भी आपने कोई नया प्रोजेक्ट खोला है, कुछ नया कार्य पे लगे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है या आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अर्ली स्टेज पे है, एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ एक बिग ब्रेक आपको मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो भी आप पैशन अपना फॉलो करना चाहते हैं, जिस काम से आपको बेहद लगाव है, जो हार्ट एंड सोल लेवल पे यू वांट टू परस्यू, वो जो करना चाहते हैं आप, उसको आप करें, क्योंकि उसमें आपकी सक्सेस है, उसमें आपका ब्रेक है, उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। प्लीज़ गो अहेड, आगे बढ़ें और काम करें। देखिए, बिग मनी का भी कार्ड आ गया। एक अपॉर्चुनिटी इसके अलावा भी आपको मिल रही है, जहाँ पे आप जो है मल्टीपल हो सकता है, आप जो है जहाँ से डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स आपके हो सकते हैं, या आपको वर्क करना है कि कैसे आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम पे वर्कआउट करें। तो इस वक्त मैसेज ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, साइड हसल है या कुछ है, तो अगर आप प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो यू कैन मेक अ बिग मनी। इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही है। और ये काम इसलिए रुका हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं से आपको जो है अपने आप को पुश करना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा, कंफर्टेबल जोन से निकल के आपको जो है अपने उस लेवल पे काम करना होगा। अंडरस्टैंडिंग, फियर ऑफ अननोन मत रखिए, डर मत रखिए, ठीक है। अगर आपने नियत किया है तो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, अपने इनर वॉइस को फॉलो करिए, जो आपके अंतर्मन कह रहा है वो फॉलो करिए और बस आप कर दें। ऑब्वियसली यू हैव टू डू द रिसर्च आप कर चुके हैं, जहाँ तक मैं एनर्जी जो पिक कर रही हूँ, ठीक है, और आप कर दें। एंड
बहुत ही जल्द जो भी आप कर रहे हैं या अगर आप कार्य पे लग चुके हैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। जो आप सोच रहे हैं उससे रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपकी ओर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे मैसेज में लिख के बता सकते हैं। जी हाँ, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, एक शिफ्ट मैं देख रही हूँ, ठीक है। और इस शिफ्ट में ऐसा कुछ होगा व्यूअर्स कि आप जो है जैसा चाहते हैं वैसा आप कर पाएंगे। कहते हैं ना कि कुछ तो किस्मत होती है और कुछ पेजेस में ईश्वर डिवाइन लिखते हैं कि जो जैसा आप करेंगे इस प्रकार से है। काफ़ी लोग बोलते हैं तो इट्स डेस्टिनी तो है, लेकिन कुछ पेजेस में ईश्वर ने लिखा है, डिवाइन ने लिखा है, ऑलमाइटी ने लिखा है, जो लोग कहते हैं कि आप अपनी किस्मत वैसी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी किस्मत वैसी बना सकते हैं, इस प्रकार की ऊर्जा में है, इस प्रकार से आपके साथ है और ये आपको भी प्रतीत होता है, आपको भी कई बार लगता है। और जी हाँ, ये सच है, ठीक है। तो इस सच को जो सच है इसको आपको इस पे वर्कआउट करना है। यू विल क्रिएट दैट लाइफ। जो जीवन आप चाहते हैं अपने लिए वो जीवन आप क्रिएट कर सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग। और जहाँ कहीं भी है कुछ फैमिली रिलेटेड है, मतलब यू आर नॉट एट पीस, शांति नहीं है फैमिली रिलेटेड, तो लोगों से बात करें, फैमिली में जो भी है बातचीत करके जो है आगे बढ़ें और अपने गोल पे फोकस्ड रहें, ठीक है। और आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आपका एक इम्पैक्ट है। घर है तो घर पे आपका इम्पैक्ट है, बाहर है तो बाहर इम्पैक्ट है। आप ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपकी ऐसी घर पे पोजीशन है या ऐसे बाहर पोजीशन है जहाँ पर लोग जो है आपके आने जाने से इम्पैक्ट जो है उन पे बनता है, एक इन्फ्लुएंस होता है, एक एक अफेक्ट होता है व्हेन यू गो। अंडरस्टैंडिंग। तो आपका इम्पैक्ट बन रहा है और आपसे कहा जा रहा है इस वक्त कि आप एफर्ट्स करें और बैकआउट ना करें। एफर्ट्स करें, सेक्रीफाइस करें, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है एक मीनिंगफुल जीवन का, ओके, मीनिंगफुल जीवन की, जीवन का एक पर्पस जो आप चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल जीवन आपको जीना है, इस प्रकार का आपने कुछ सोच रखा है। तो मीनिंगफुल जिसका कोई अर्थ हो, मायने हो कि हम दुनिया में आए, हमने ये कार्य किया और हम जो भी है। अंडरस्टैंडिंग। तो मीनिंगफुल लाइफ के लिए आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, उस पर आपको सोचना है, सोचा है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। टाइम ख़त्म हो रहा है, एफर्ट्स करने का टाइम आ गया है। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ और काफ़ी एफर्ट्स किए हैं आपके, काफ़ी अचीवमेंट्स रहे हैं, चाहे कोई एक्नॉलेज करे या ना करे, ठीक है। सच्चाई यही है कि आपके अचीवमेंट्स हैं, आपने काफ़ी कुछ बड़े बड़े काम किए हैं और आप एक हीरो की तरह हैं या एक हीरोइन की तरह हैं। और ऐसे ही तो रियल लाइफ हीरो और हीरोइन होते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्नॉलेज करिए जो मैं बोल रही हूँ। यू कैन मैसेज, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आप कई बार चेंजेस से गुजरे हैं अपने जीवन में, बिकॉज एक डेस्टिनी की कॉलिंग थी आपके ऊपर, एक डेस्टिनी की कॉलिंग थी। काफ़ी जगह आपने ट्रैवल किया है या बहुत जल्दी आप ट्रैवल करेंगे, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। आपको कई सारे लोग जाने पहचानेंगे, सोशल स्टेटस आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन जी हाँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये सप्रेशन से आप निकलते, कुछ सप्रेशन है, आप इससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक रेबल की तरह आप खुद अब उस एनर्जी में आ गए हैं कि उस सप्रेशन को तोड़ते हुए, ट्रैवल करते हुए व्यूअर्स, काफ़ी सब्र बनाया था आपने, काफ़ी इनडिसीजन भी था। अब आपको समझ आ गई है जीवन में करना क्या है और आप सब स्ट्रेस, तनाव, कॉम्प्रोमाइज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन, जी हाँ, मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है, कुछ प्रोजेक्ट है, किसी चीज़ के लिए पैशन है, कुछ भी हो सकता है, गाना, हीलिंग, एनीथिंग जिससे आपको खुशी मिले, कुछ वो परस्यू कर रहे हैं, करना चाहते हैं। जी हाँ, आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं और मुझे पहुँचते हुए नज़र आते हैं व्यूअर्स। मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, 4 times 6 का कार्ड है एंड बिग लव अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब नीड्स टू स्क्वीज इन समवेयर। तो काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑफ़र हो सकता है, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग सेपरेटेड हैं, ऐसा भी हो सकता है। उन लोगों के लिए भी रिलेशनशिप ऑफ़र है
और साथ में उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है जहाँ से वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं। करियर जॉब अपॉर्चुनिटी भी है या जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए मिल रही है। एक आपका ब्लेसिंग टाइम चल रहा है, ब्लेस्ड टाइम चल रहा है। जी हाँ, ये आपको जो है आपको इस वक्त आपका शुरू है, मतलब यू कैन सी इट, आपके साथ इस वक्त हो रहा है। अगर ऐसा है, अगर आप कुछ ऐसा कुछ देख रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये जी हाँ, चेंजेस का कार्ड आ चुका है, कांस्टेंट चेंजेस आप देख रहे हैं अभी। विश कम ट्रू, अब मैं क्या ही कहूँ कि आपके सपने सच होते हुए आपको इस वक्त दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ओके, आप पूरी सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं और पूरी सच्चाई के साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो जी हाँ, हमें सत्य के रास्ते पे चलना है। बिकॉज ट्रुथ इज़ गॉड, ईश्वर सच जहाँ है, सत्य जहाँ है वहाँ ईश्वर है। तो सत्य का रास्ता आपको अपनाना है और सत्य में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। पर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में कई सारे लोग हैं या एक स्पेसिफिक व्यक्ति मुझे दिखता है जो बहुत ही जलन रख रहा है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, मुझे यहाँ पर 2-3 लोग नज़र आते हैं या एक ग्रुप हो सकता है, स्पेसिफिक 3-4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जो एक नफ़रत और जलन के कारण जो है आपके जीवन को उथल पुथल कुछ फंसाना चाहते हैं, बैकस्टैबिंग करना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख रही हूँ जिसने आपको ना कोई मान्यता ही नहीं दी। कुछ एविडेंस आपके खिलाफ कलेक्ट करते हुए नज़र आते हैं और कुछ भी कर लें ये लोग, लेकिन जो है इनका जो भी इल्ज़ाम लगाएं, काफ़ी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इन लोगों ने आपको रिजेक्ट भी किया है, बहुत डिमीन नीचे दिखाने की कोशिश की है व्यूअर्स, एंड डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं इन लोगों के साथ। आप सेम पेज पे नहीं थे, ये लोग बहुत ही मिजरेबल थे और उनकी नेगेटिविटी की वजह से आप जो है जो वो लोग डोमिनेट करना चाह रहे थे आपके ऊपर, ड्रेन करना चाह रहे थे, जीवन उथल पुथल करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पाया। अब ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इन लोगों का सच्चाई कहीं ना कहीं से बाहर आया है, दे आर एक्सपोज्ड और आप थक चुके हैं इम्पोस्टर्स इन लोगों से। 3-4 लोग स्पेसिफिक मुझे आपके एनर्जी एरिया में दिख रहे हैं। इसमें मेल्स हैं, इसमें फीमेल भी हो सकते हैं और आपका टाइम जो है शुरू हो चुका है। आपका डिवाइन टाइमिंग जो होता है ना, सही टाइम शुरू हो चुका है, अभी से आपका टाइम शुरू हो चुका है। पर ये लोग आपको कहीं ना कहीं से जो है दबाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रकार एंडिंग करना चाहते हैं, इस प्रकार से है, और दिली तकलीफ़ देना चाहते हैं और ख़ुद की जीत चाहते हैं, ठीक है। बहुत मिजरेबल है, अभी भी इन लोगों के यही मंसूबे हैं और आपको बहुत टैक्टफुली इन लोगों को हैंडल करना है, बहुत ही दिमाग लगा के आपको हैंडल करना है इन लोगों को। बिकॉज़ जहाँ जीत है, जहाँ विश कम ट्रू आ रही, वहाँ ये चैलेंज के रूप में ये लोग रहेंगे, ठीक है। सोच समझ के बोलना है, इन लोगों से दूरी इख्तियार रखनी है। डोंट रिवील योर सीक्रेट्स, ठीक है। डिसेप्शन है, इन लोग आपकी न्यू बिगनिंग में डिसेप्शन करना चाहते हैं, इस प्रकार से आ रहा है। और अब मुझे इन लोगों का ना रीडिंग नहीं करना है, ठीक है। लेट्स डू सम गुड पॉजिटिव रीडिंग। इतना मैंने बता दिया है कि जो मेरा टॉपिक था ना, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, तो यही लोग हैं। जस्ट यू नो, कॉर्ड कटिंग होती है ना, एनर्जी कॉर्ड कटिंग, मतलब आप सोचे ही नहीं, ठीक है। और अपने काम को ऐसा करें कि कोई आपको फंसाए नहीं। बी वेरी अलर्ट, बिकॉज इस टाइम पर आपकी विशेस ग्रांट हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ईश्वर का साथ मुझे दिख रहा है, कोई डिसेप्शन नहीं, ईश्वर का साथ मुझे दिख रहा है। थोड़े इमोशनल हुए पड़े हैं आप इस वक्त, काफ़ी लोगों की एनर्जी का इम्पैक्ट हो जाता है, आप एम्पैथ की तरह हैं। काफ़ी अदर लोगों की एनर्जी आपको बहुत जल्दी जो है आपके अंदर आ जाती है, इस प्रकार से है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर अपने आप को जो है आप अपने आप को जो है डिटॉक्सिफाई करना है, ठीक है। और ओके, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, अपने घर को करना है, ताकि कोई नेगेटिविटी ना रहे, इस प्रकार से है, ठीक है। क्लेंजिंग करनी है अपने आप की, अपने घर की, ठीक है। और तभी आप ये जो स्टकअप एनर्जी जो आ जाती है ना, ये जो सप्रेशन वाली एनर्जी आ जाती है, लैक वाली आ जाती है, रुपए पैसों की, इमोशंस की, ये तभी ख़त्म होगी, है ना। तो कॉन्टिन्यूसली आपको डेली जो बेसिक रिचुअल्स हैं करने हैं और
ठीक है, तभी आप इन सब नेगेटिविटी से दूर और सन की एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। पूरी अपार खुशियाँ आपकी ओर आते हुए दिख रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, चलते चलते भगवद गीता के डेक से मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। यूनिवर्स का ये कहना है, जो कार्ड्स द्वारा आया है, जो डिवाइन का ये मैसेज, आई रेसिप्रोकेट विद ऑल बीइंग्स इन अकॉर्डेंस टू द वे व्हाट दे सरेंडर टू मी। तो डिवाइन का ये कहना है कि जैसे लोग मुझे मानते हैं और अपने आप को संपूर्णता से सरेंडर कर देते हैं, वैसे ही या जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी, तो मैं उनको उनके प्रेयर्स का, उनके जो एफ़र्ट्स का मैं जवाब देता हूँ। और हर कोई जो मुझे फॉलो करता है, ठीक है, या मेरे रास्तों को फॉलो करता है, मैं उसके साथ हूँ। इस प्रकार से व्यूअर्स रीडिंग आ रही है। और साथ ही मैं देख रही हूँ कि रुपयों पैसों का काफ़ी जो है इशू रहा है आपके जीवन में, और ये एक चैनल्ड मैसेज है और आ रहा है, एनी एक्शन दैट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एज सेक्रीफाइस टू गॉड इज़ अ सोर्स ऑफ बॉन्डेज टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ऐसा कार्य होना चाहिए जहाँ पर ईश्वर जो है जुड़े रहें। ठीक है, देखो, कैरी आउट प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ एज सेक्रीफाइस रिमेनिंग अनअटैच्ड टू द रिजल्ट्स। मतलब कुछ ऐसे कार्य करें, ज़रूरी नहीं है कि उसका मटेरियल गेन ही हो आपको, कुछ निस्वार्थ भी आप कार्य कर सकते हैं व्यूअर्स, जो कि ईश्वर की राह पे हो। इस प्रकार से आपके लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, एंड फ्रेंड और एनिमी, ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपकी ऊर्जा में हैं, काफ़ी सारे लोग आपके दोस्त के समान हैं, काफ़ी सारे लोग दुश्मन की तरह हैं इस वक्त आपके एनर्जी एरिया में। फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल द माइंड इट इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दो अर्थ हैं व्यूअर्स, बट फॉर वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो आपको जो है कहीं ना कहीं से अपने दिमाग पे, अपने दिल पे, अपने अंतर मन पे इतना दृढ़ निश्चय के साथ काबू रखना है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन, किसी जो आपके ऊपर हो रहा है दूसरे लोगों का, जो दूसरे लोग अपनी सोच आपके ऊपर रख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका असर नहीं होना चाहिए। टेक ऑल द पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव। ठीक है, तो किसी की भी एनर्जी आपको ड्रेन नहीं करनी चाहिए। साईं बाबा जी के डेक से है कि ऑल इज़ वेल, आपके साथ सब अच्छा होगा, सब सही है, और जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और वक्त आ चुका है, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आप महसूस कर सकते हैं, या इस प्रकार का आपको फीलिंग आ सकता है जैसे कि दिवाली नहीं है तो भी दिवाली की तरह कुछ सेलिब्रेशन आपके जीवन में आते हुए, या इस वक्त आपको महसूस करते हुए आप फील कर सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ सेलिब्रेशन है जो दिवाली में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है। और आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि कट, क्लियर, क्लेंस द मेमोरीज ऑफ योर पास्ट, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो कि नेगेटिव है, उससे कट, क्लियर, या जिससे आप विचलित हो रहे हैं उसको भुला दें। ठीक है, और अपना बिलीफ बनाए रखें। ठीक है, और रियलिटी को देखें, भ्रमित नहीं रहना है, रियलिटी को फेस करें। ठीक है, और अच्छा सोचें। ठीक है, दिल, दिमाग, बॉडी, और सोल, अंतर मन से अलाइंड होना है, बैलेंस मेंटेन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, और डिवाइन वननेस, जो ईश्वर, जो डिवाइन है, उनका यही कहना है कि एक ही सुप्रीम बीइंग हूँ, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट एंड वी ऑल इंटरकनेक्टेड। तो ये मैसेज है, मैसेज में ये है कि सभी लोग जो अलग अलग फेथ के हैं, सब लोग जो है डिवाइन से कनेक्टेड हैं।